कृपाला सही सब रोगा, जो ये भांति बने संयोगा। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यहन विषय के आसा। रघुपति भगत सजीवन मुनि, अनुपान श्रद्धावति पूरी। ये विधि फल ही सरोवर साई, नानक जतन कोटि नहीं गाई। नानक कटन नानक जतन कोटि नहीं गाई। भगवत कथा से भाव मध्य देवियों, अभी आपके सामने जो पंक्तियां जो चौपाइयां पढ़ी गई हैं, उसमें भक्त शिरोमणि भागवतुल्य पक्षराज गरुड़ को यह बताते हैं कि जब तक मनुष्य का मन अस्वस्थ है, रोगी है, तब तक उसे कैसे शांति मिलेगी, उसे कैसे चैन मिलेगी। और इन रोगों को नष्ट करने के लिए जो मन के अनगिनत रोग हैं, उनके लिए यद्यपि शास्त्रों में अनेक अनेक दवाओं का वर्णन किया गया है, किंतु कालभूषण जी की ये मान्यता है कि सर्वश्रेष्ठ औषधि तो भक्ति ही है। भगवान की मंगलमयी भक्ति के द्वारा ही मनुष्य के मन के सारे रोग मिट सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। इस संदर्भ की जो चर्चा चल रही थी, आइए हम सब वही पहुंचे। यद्यपि बहुत बहुत से नए श्रोता आते जा रहे हैं, तो प्रारंभ से जो उन्होंने नहीं सुना है उनके लिए थोड़ी कठिनाई हो सकती है, पर मुझे विश्वास है कि आज भी ध्यान से सुनने पर उसका कुछ न कुछ आपको मिल सकता है। कालभूषण जी स्वयं भी अपने जीवन में पूर्व जन्मों में अनेक अनेक मानसिक रोगों से ग्रस्त हुए, और उनकी विशेषता ये है कि उन्होंने बिना किसी संकोच के गरुड़ जी को यह बताया कि मैंने इतने शरीर ग्रहण किए, इतने योनियों में गया, किंतु आज मैं स्वयं जितना अपने को सुखी अनुभव कर रहा हूँ, वैसा मुझे अनुभव कभी नहीं हुआ। उनका वाक्य है, उन्होंने कहा कि कौन जोनि जन्म जहाँ नहीं, कोई ऐसी जोनि नहीं थी जिसमें मैंने जन्म न लिया। मैं खगेश भ्रम जग मानी, और हारम कर सब कर्म गोसाई। सुखी न भयम अवही की नहीं। सब कुछ करने के बाद भी आज जैसा अनुभव मैं अपने जीवन में सुख का कर रहा हूँ, वैसा अनुभव इसके पहले मुझे नहीं। तो जिस साधना के द्वारा उन्होंने यह दिव्य स्थिति प्राप्त की, उसका वर्णन मानस में इन पंक्तियों में किया गया है। सुमेर पर्वत पर भूषण जी निवास करते हैं। वहाँ 4 शिखर हैं, पर्वत की 4 चोटियां हैं। उन चारों पर 4 वृक्ष लगे हुए हैं। एक शिखर पर पीपल है, दूसरे शिखर पर पाकड़ी है, तीसरे शिखर पर आम है, और चौथे शिखर पर बट। और उन चारों वृक्षों का उपयोग वो 4 कार्यों में करते हैं। जब उन्हें ध्यान करना होता है तो पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं, और वहां बैठ करके भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हैं पीपल वृक्ष के नीचे। और जब उन्हें मानसिक पूजा करनी होती है तो आम के वृक्ष के नीचे बैठते हैं, और वहां बैठ करके भगवान की मानस पूजा करते हैं। जब उन्हें जप करना होता है तो पाकड़ी वृक्ष के नीचे जाते हैं, और वहां पर बैठ करके भगवान के मंगलमय मंत्र का नाम का जप करते हैं।
और जब वे कथा सुनाते हैं तो वट वृक्ष के नीचे बैठ करके वो कथा की चर्चा करते हैं। ये जो 4 वृक्ष है और ये जो 4 प्रकार की साधनाएं हैं, इनका तात्पर्य है विषय गंभीर तो अवश्य ही है, क्योंकि आज के युग में तो सभी वस्तुओं की तरह कथाओं का स्तर भी एकदम ऐसे धरातल की ओर जा रहा है कि उसके लिए कुछ कहना ही है। पर आप उसको ग्रहण करना चाहते हैं, एक श्रोता ने मुझसे कहा, जिन्होंने इस विषय में प्रश्न किया था, तो पहले कथा के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आज तो बड़ा कठिन प्रसंग था और पूरी बुद्धि लगानी पड़ी। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छा है कि पूरी बुद्धि लगानी पड़ी, तो भाई आप आधी बुद्धि लगा रहे और आधी बुद्धि कहीं अन्यत्र के लिए रखे तो फिर उससे क्या लाभ। और फिर मानो स्वभाव विचित्र है ना, कह रहे कि कोई पूछ दे क्या करे और राम राम लोग ऐसा कह दे तो कहेगा कि ये तो मैं पहले से जानता, इसमें क्या विशेषता है। और कहते हैं कि इस पद्धति से साधना करो, ध्यान करो, तो बोले तो बड़ा कठिन, तो कुछ कठिन है कुछ सरल है, तो आप जो उचित जो कर सके वो करिए। तो आप कृपा करके अपने पहले से ही हाथ न मान लीजिए, पूरी एकाग्रता से उसको सुनने और समझने की चेष्टा कीजिए। ये जो मनुष्य का व्यक्ति का अंतःकरण है, तो ये अंतःकरण ही जो है वो समस्याओं से ग्रस्त है। मन को एक नाम दिया गया है, पर मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इन चारों की जो समस्या है, उन समस्या को पूरी तरह से हमारा मन भी स्वस्थ हो जाए, हमारी बुद्धि भी उपयुक्त निर्णय करने में सक्षम हो, हमारा अहंकार भी हमें ऐसी दिशा में न ले जाए कि जो हमारा सर्वनाश कर दे, और हमारा चित्त जो संस्कारों का पुंज है, जो सबके पीछे रख करके व्यक्ति को नचा रहा है, चला रहा है हमारे संस्कार, उसको हम शुद्ध कैसे करें। इसके लिए क्यों कह लीजिए कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए, पूरी शुद्धि के लिए ये 4 साधनाएं, ध्यान, मानस पूजा, जप और भगवान की कथा। तो आइए सबसे पहले सबसे जो कठिन है वहीं से प्रारंभ करें। अब तो दिन 2 ही है और वृक्ष 4 है, मैं क्या कर पाऊंगा, ये तो बड़ा कठिन है कहना। तो वो जितना भी हो आप उसे एकाग्रता से सुनेंगे। हाँ, ये जो ध्यान है, अब एक सूत्र पर दृष्टि डालिए। आपने पीपल के वृक्ष को देखा होगा, तो पीपल का जो वृक्ष है उसमें एक विचित्रता होती, वैसे उस वृक्ष की बड़ी प्रशंसा है। तो प्रशंसा होते हुए पीपल के जो पत्ते होते हैं, आप विचित्र अनुभव करेंगे कि अन्य वृक्षों के वे नीचे बैठने पर आपको उतनी खड़खड़ाहट नहीं सुनाई देगी जितना पीपल के नीचे, क्योंकि पीपल के पत्तों के साथ समस्या ये है कि वो थोड़ी भी हवा लगे तो वो निश्चित रूप से वो हिलने लगते हैं, और हिलने ही नहीं लगते, वो परस्पर पत्ते एक दूसरे से टकराते हैं, तो उससे एक ध्वनि होती है। इसीलिए महाराज दशरथ जब बहुत अशांत हो गए तो तुलसीदास जी ने उनके मन की दशा का वर्णन करते यही वाक्य कहा, पीपल पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते की तरह उनका मन डोल गया। अब ध्यान दें, एक और पत्ते हैं और पत्ते इतने अनगिनत हैं और सब के सब बस जरा सी वायु हुई और वो हिलने लगे, खड़खड़ाने लगे। यही हम लोगों के मन की दशा। हमारा मन जो है, जरा सी किसी विषय की हवा बहे, जरा सी कोई घटना हो जाए तो घटना बस ऐसा शोरगुल होगा, ऐसी चारों ओर टकराहट होगी कि व्यक्ति सोचने लगेगा कि हो गया। तूफान से भी अधिक थोड़ी सी हवा बही, तो इसका अभिप्राय है कि छोटी छोटी घटनाओं पर भी हम लोग जितने चंचल हो जाते हैं,
जितने अशांत हो जाते हैं, जिस तरह से उनके स्वर में बोलने लग जाते हैं, उसका अभिप्राय यही है कि हमारी स्थिति जो है वो पीपल के पत्तों की तरह है। लेकिन आपने इस बात पर ध्यान दिया कि पीपल के पत्ते चाहे जितने हिले, पर उनके हिलते हुए जो पीपल का मूल है वो नहीं हिलता। पीपल का मूल अचल है और पत्ते चल। और इस सूत्र को ध्यान के सूत्र के रूप में आप सामने आए। इसका अभिप्राय ये है कि आपको इसके विषय में जो वर्णन है तो बड़े गंभीर है। उसमें ये कहा गया कि भाई संसार में जो वृक्ष है उसका मूल नीचे होता है और वो जो डालियां हैं वो पत्ते हैं वो ऊपर होते हैं। तो एक ऐसी स्थिति का वर्णन किया गया है संसार के संदर्भ में, जिसमें कहा गया ऊर्ध्वमूल वरस शाखम अश्वत्थम प्राहुरभ्य। इस वृक्ष का मूल ऊपर है और पत्ते और डालियां नीचे। ठीक है, ब्रह्म जो है का वो मानो मूल के रूप में ऊर्ध्व है, और ये जो संसार है वो सबका सब जो है निश्चित रूप से अधो स्थिति में है, इसका अभिप्राय। तो अब उसका अभिप्राय यह है कि अगर हम शांति चाहें तो पत्तों से जुड़ करके तो कभी शांति होगी। हम मूल में जब अपने आप को मूल से एकाकार करें तो मूल से एकाकार करने का परिणाम ये होगा कि हमें हमारा अंतःकरण जो है एकदम शांत हो जाएगा। तो ये जो ध्यान है, ध्यान शब्द पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं, उसके रहस्य पर दृष्टि डालें। देखिए, ध्यान तो हम सब आप करते ही रहते हैं, बल्कि कहना ही चाहिए कि हर समय किसी वस्तु का आप कोई कार्य कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं अन्यत्र चला गया। पता नहीं यहाँ कृष्ण श्रोता ऐसे बैठे होंगे तो जो यहाँ बैठे हुए भी ध्यान कहीं और हो, ये होता है। और ये जो ध्यान है इतना प्रभाव पड़ता है इसका अंतःकरण पर कि आप गहराई से विचार करके देखें कि वो जो मूल परिवर्तन होता है व्यक्ति में, तो वो जो चिंतन करता है, वो जो ध्यान करता है, वो तो व्यक्ति को पूरी तरह से भीतर से बदल देता है। व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि जिन वस्तुओं का हम चिंतन करते हैं वो हमारे मन पर, हमारे अंतःकरण पर कितना प्रभाव डाल रहे हैं। अब आप यूं कल्पना कीजिए, आपने कभी आपको किसी की शत्रुता का ध्यान आ गया, और लोगों को मित्रों का ध्यान कम आता है, शत्रुओं का ध्यान बहुत आता है। कैसी विडंबना है कि हम चाहते हैं कि शत्रु हमारे घर पर अधिकार न करने पाए, और मन में ही उसको अपने अंतःकरण में उसकी याद कर रहे, बाहर घुसने नहीं देना चाहते और भीतर से घुसाए हुए। कैसी विपरीत व्यक्ति की वृत्ति है। वो तो उस तरह कथा की तरह जिसके विषय में कहा जाता है कि किसी ने महात्मा से कहा, बोला कोई ऐसा जब बता दीजिए कि मुझे तत्काल बहुत थोड़े दिनों में सिद्धि मिल जाए। तो महात्मा समझते थे कि तो मानने वाला नहीं, लोग मिल जाए क्या। बोले मैं जिस मंत्र को का जप करने के लिए कह रहा हूँ उस मंत्र का जप करो, लेकिन बस इतना ध्यान रहे कि बंदर की याद न आने पाए। अब जो वो बेचारा बैठता था तो बंदरे की याद आ जाए। इसका अभिप्राय ये है कि कभी कोई ठीक विपरीत स्थिति में हम प्रेम तो करते हैं मित्रों, लेकिन हम याद करते हैं शत्रु, और हमारी वृत्ति उस समय क्या हो जाएगी, हमारा अंतःकरण इतनी शीघ्रता से अपना आकार बदलता है। वो समझनेसी की ओर संकेत किया, कभी सौंदर्य की ओर चला गया चित्त तो मन का अंतःकरण कामाकार हो गया, कभी संपत्ति की ओर चला गया तो अंतःकरण लोभाकार हो गया, कभी किसी शत्रु के चिंतन में डूब गया तो मन क्रोधाकार हो गया। इस तरह से मनुष्य का जो अंतःकरण है उसमें जो उसकी यादें होती हैं तो वो व्यक्ति के जीवन पर बहुत प्रभाव डालती है। उसका संकेत आता है, कभी कभी ठीक उल्टी बात हो जाती है। कब वो देवर्षि नारद के प्रसंग में इसका संकेत मिला
तो देवर्षि नारद ने पहले तो काम को परास्त कर दिया और बाद में देवर्षि नारद के जीवन में इतना काम आ गया कि इस सीमा तक वो पहुंच गए कि माला आगे रख दिया और बस एक ही चिंता हो गई कि जब तक कछु न हो ते काला हे विधि मिले कौन विधि पाला। इसलिए नारद जी ने भगवान से उदाहरण दिया कि महाराज संसार में न जाने कितने लोग विवाह करना चाहते पर आप तो बाधा नहीं देते हमें। मेरे विवाह से ही आपको क्या शत्रुता थी कि मैं विवाह करना चाहता था तो आपने होने नहीं दिया। तो भगवान ने कहा कि नारद लोग जब विवाह करना चाहते हैं जिनका विवाह होता है वो तो ठीक ही है, नहीं होता है तो बेचारे पूछते हैं कोई मंत्र बता दीजिए कोई चौपाई बता दीजिए कि जिससे हम अच्छा विवाह मेरा हो जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए या कन्याएं चाहती अच्छा पति मिल जाए। तो नारद जी ने कहा कि संसार के जीव जो है वो तो जिस समय चाहते हैं इन इच्छाओं की पूर्ति तो जब तक करते हैं और तुम तो ठीक उल्टे बदल गए कि बस अब माला वाला रखो एक और विवाह कैसे। तो मैंने सोचा कि जब विवाह होने के पहले ही माला छूट गई तो विवाह हो जाएगा तो क्या होगा। इसका क्यों हुआ ऐसा, इस पर आप विचार करके देखिए। एक और तो काम ने उन पर आक्रमण किया और लिखा हुआ है कि काम ने सारी कलाओं का प्रयोग किया। देवर्षि नारद हिमालय की तलहटी में बैठे हुए हैं। इंद्र को लगता है कि कहीं नारद मेरे स्वर्ग पर अधिकार तो नहीं करना चाहते। वो काम को कहते हैं काम अप्सराओं को लेकर के जाता है और काम अप्सराओं को लेकर के जाता है और सारी कलाओं का प्रयोग करता है पर काम कला कछु मुनि ही न जाती, उन पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। काम परास्त होकर के चला गया। जब इंद्र ने पूछा कि क्या नारद को तुमने परास्त कर दिया, नारद की क्या दशा हुई? नहीं नारद, मेरी तो किसी कला का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। ये है स्थिति नारद, वही नारद जो काम की समस्त वृत्तियों पर विजयी हो गए, कोई आकर्षण उन्हें आकृष्ट नहीं कर पाया। इतने परिवर्तित कैसे हो गए? अब उस पर आप वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करके देखिए कैसे हुआ। बल्कि तो कहना चाहिए कि ठीक उल्टी बात हो गई। काम तो नारद जी की इस काम अपने पर देख लिया कि काम ने की, उन्होंने तो मुझे परास्त कर दिया, मेरी कोई कला नहीं चली। तो भगवान के प्रति उसके मन में बड़ी श्रद्धा भक्ति आई। तो देखो प्रभु जिन भक्तों की रक्षा करते हैं, श्रीमती चापिस कई को तासु वो बड़ा रखवार रमापति। इसलिए धन्य है नारद जैसे संत जो भगवान की स्मृति में और भगवान की रक्षा करते हैं। ये ध्यान उनको है। और यहाँ काम के जाते ही बाहर से काम चला गया पर भीतर काम बैठ गया, वैसे बैठ गया। अब नारद ये सोचने लगे कि मैंने जो कार्य किया है वो मुझसे पहले किसी ने किया है कि नहीं। तो याद कर आया कि शंकर जी भी तो काम के विजेता माने जाते हैं। लेकिन इसके बाद ये लगा कि शंकर जी ने काम को भले ही जीत लिया और क्रोध तो उनको आ ही गया पर मुझे तो क्रोध नहीं आया। और तब उनके मन में बात आई कैसे बुराई भीतर बैठ जाती है। ये सोचने लगे कि मैं चल करके शंकर जी को सुनाऊं और देखूं जब मैं सुनाता हूं तो उनको सुन के अच्छा लगता है कि नहीं लगता। मानो गुरु में ही दोष बुद्धि हो। कई बार चले अपने आप को इतना श्रेष्ठ मानते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो जितने श्रेष्ठ है उतने गुरु जी नहीं। एक व्यक्ति ने तो मेरे सामने कह दिया अपने गुरुदेव के विषय में कह रहे वो तो सठिया है। तो हमने कहा कि जब वो ये स्थिति है तो तुम्हारी स्थिति क्या होगा। तुम इसका अभिप्राय ये है कि जब कोई व्यक्ति गुरु में ही दोष दर्शन करने लगे और उसमें कमी लगे और मुझे अपने में श्रेष्ठ करेंगे। मान लिया नारद ने कि ईर्षा तो अवश्य हो, शंकर जी को अच्छा तो नहीं लगेगा। अब ये वृत्ति लेकर के भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर तो त्रिभुवन गुरु है। नारद का स्वागत किया, आओ आओ। देवर्षि बहुत दिनों में आए
भगवान की कुछ कथा सुनाओ। पर नारद जी ने कहा कि महाराज अब वो कथा तो आपको नित्य सुनाते रहते थे, वो कथा तो पुरानी हो चुकी, आज आपको नई कथा सुनानी। तो कथा सुनाने का कैसे वर्णन कैसे होगा? अगर एक बात में कह देते कि काम ने आक्रमण किया, मैंने जीत लिया, मैं एक बात में कथा समाप्त कर दूं तो कथा नहीं होगी। तो अब वो बड़े विस्तार से वो सभी ने लिखा कि मार चरित्र संकरण सुनाए। शंकर जी को सुनाने लगे कैसे काम आया, उसके साथ कितनी सुंदरी अप्सराएं थी, उन्होंने वो कैसा वस्त्र पहने हुए थी। यही तो चिंतन है, ये क्रिया है। लेकिन चिंतन जो मन में हो रहा है, जब वो काम का चिंतन कर रहे हैं भीतर ही भीतर, तो काम का चिंतन वही सूत्र जो बुद्ध जातक में आता है कि कोई दो भिक्षु थे, भिक्षा लेकर के नदी के किनारे गए, एक युवती डूब रही थी। तो एक भिक्षु ने दूसरे से कहा कि इसको बचाना चाहिए, तो दूसरे ने कहा कि ये बहुत धर्म के विरुद्ध है, भिक्षु को नारी शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। पर दूसरे से नहीं रहा गया, कूद गया, उस युवती को उठा लिया गोद में, ले आ करके उसके पेट में पानी था तो उसके बदन को दबा करके उसका जल भी निकाला। चलने योग्य नहीं थी तो उसको कंधे पर लाद करके उसके घर भी पहुंचा दिया। दूसरा भिक्षु आया और जब उन्होंने आनंद से कहा कि आज तो हमारे साथी ने धर्म के नियम का पालन नहीं किया। क्या महाराज, एक युवती थी, इतने वर्ष की थी, जब वो पानी में थी तो उसका वस्त्र गीला हो गया था, सारा अंग उसका दिखाई दे रहा था, और इसने उसको कंधे पर उठाया, उसके शरीर को छुआ, उसके घर पहुंचाया, आज उसको दंड दीजिए। पर उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, कहा भिक्षु तुम्हारे साथी ने तो युवती को कंधे पर चढ़ाया और उतार दिया, लेकिन वो तुम्हारे मन पर तो अपनी सवारी ही है। अभी तो उसी की याद में तो डूबे हुए, यही तो तुम्हें ध्यान आ रहा है कि वस्त्र गीला हो गया था तो शरीर कैसा था, तुम वही तो कर रहे हो। क्या यही अर्थ है न स्पर्श करने का? क्या शरीर से स्पर्श न करे और मन से उसी के चिंतन में डूबे रहे? तो ये तो बहिरंग नाटक तो बहुत से लोग कर लेते। तो मन में जो चिंतन है, तो देवर्षि वो सारे जिस कथा में सजाने के लिए और विस्तार से कैसे कैसे चेष्टा की गई। जब शंकर जी ने कथा सुनाई, मनोर उस चिंतन से काम विजय के बाद काम का चिंतन हुआ, और चिंतन होने के पश्चात जब सुनाया, भगवान शंकर तो बड़ी है, ये क्या हो गया है नारद को कि आज राम के स्थान पर, राम कथा के स्थान पर काम कथा सुना रहे, और सुना भी किसको रहे? कामारी। आप किसी व्यक्ति की कथा उसके शत्रु को जाके सुनाने लगे तो कामारी को काम की कथा सुना रहे। और तब बड़े विनम्रता से शंकर जी ने यही कहा कि बार बार बिनमो मुनि तो जिन यह कथा सुनाए हो। मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आज जो है आपने जैसे मुझे कथा सुनाई है, हरि सुनाए हो, भगवान विष्णु को कभी न सुनाइए। नारद जी में नहीं मन हंसे, मैं तो पहले से जानता कि मुझसे ईर्षा इनको अवश्य हो गई। कितनी ईर्षा आ गई शंकर में, ये चाहते ही नहीं कि मेरी कथा का प्रचार हो, ये तो कह रहे हैं बस वही दोष वृत्ति। इसलिए मूल तथ्य यह है कि गुरु में कभी जिसकी दोष दृष्टि होगी वो व्यक्ति साधन में कभी भी सफल नहीं होगा। तो इसलिए रामायण में लिखा गया कि अन्य लोगों की निंदा करने वाले को तो पाप लगता ही है, पर गुरु का ये सख गुरु से ईर्षा करे, रौरव नरक घोर की युग करे। इसका अभिप्राय यह है कि जिसके आधार पर हम अपने साधना और स्वास्थ्य को पाना चाहते हैं, उसमें हमारी गुण बुद्धि होनी चाहिए, हमारा कल्याण उसी में है। लेकिन उसमें ही अभी ये लगने लगा कि शंकर जी में ईर्षा थी, और ईर्षा की कितनी गहरी ईर्षा आई है तो जरा परीक्षा को ले ले। कहने लगे नारायण मैं तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन भगवान विष्णु ने स्वयं पूछ दिया तो शंकर जी ने सुरक्षा
चले वो प्रसंग दुरायो तब कृपा ले जाना। इतना पतन हो गया गुरु जी का, शंकर जी का। भगवान से कपट की शिक्षा दे रहे हैं। भगवान के सामने सरल होना चाहिए कि कपट करना चाहिए? भगवान शंकर कपट की शिक्षा देने का क्या हो और सरलता का तात्पर्य क्या? हृदय में कोई बात हो उसको प्रकट कर देना तो सरलता है। पर आपने कोई भोजन किया हो और न पचा हो और आपको कह हो जाए, आप इतने सरल बने कि जो आगे उसको दिखा के दिखावे कि देखो मैंने कह किया है और मैं इतना सरल हूँ कि छिपाऊं कैसे? सरलता है अविवेक और मूर्खता की साकार। इसका अभिप्राय यह है कि भाई ये वस्तु जो है वो दिखाने की नहीं है और मानो वस्तुतः नारद जी कह ही तो कर रहे कह माने प्रशंसा जब होती है तो प्रशंसा का भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो उस प्रशंसा के स्वादिष्ट भोजन को जो लोग पचा लेते हैं वो तो स्वस्थ रहते हैं। पर जब कोई व्यक्ति प्रशंसा सुनने के बाद दूसरों को भी अपनी प्रशंसा सुनाने लगे तो समझ लीजिए क्या होगा। तो जरा मुंह से बोल तो निकल रहा है तो इसका अभिप्राय भगवान विष्णु से न सुनाइए। मानो ये संकेत करने के लिए है कि कैसे हमारा जो चिंतन होता है, हम जब किसी के बुराई का चिंतन करते हैं, किसी की निंदा के रूप में भी चिंता करते हैं तो हमारे मन की आकृति जो है वही बन जाती है। यही सत्य जो है नारद जी को भगवान ने आगे चल करके बताया कि नारद को भ्रम हो गया कि तुमने काम को जीत लिया है, तुमने काम को बाहर से जीता और उसको भीतर अपने हृदय में निवास दे दिया। उसके चिंतन में तुम लगे हुए, यहाँ तक कि भगवान विष्णु के क्षीर सागर में भी गए तो दृश्य अनोखा था। भगवान स्वयं है सैया पर लक्ष्मी चरण दबा रहे। अबे भगवान ने इनको कौन टोके, लेटे लेटे पहले ही दबा रहे। वही दोष दृश्य लगने लगा कि भगवान विष्णु भी कामी ही है, सीधे नहीं पर इसका अभिप्राय कि भाई बड़े हैं उनको कोई टोक तो सकता नहीं, कहेंगे नहीं तो साहस कैसे कहें। परम स्वतंत्र आगे चल करके जो मन में बात की कहे भी कहे क्रोध में, परम स्वतंत्र में सिर पर कोई अब जो मनमानी होती है वो करते हो। भगवान में दोष बुद्धि, इष्ट में गुरु में दोष बुद्धि और वो नारद को महानतम कष्ट की ओर पहुंचाती। उनके जीवन की वो जो विकृति जिनको जीतने की बात वो सोचते थे वो सारी विकृतियां उनके जीवन में दिखाई देती। और इसलिए बाद में नारद जी जब अपनी कमी समझ गए और भगवान विष्णु से कहने लगे कि महाराज मैंने बड़ा अपराध किया है, आपको नाने कितने कटु शब्द कहे, मेरा ये पाप कैसे मिल रहा है? तो भगवान ने ऐसे कहा इसकी चिंता मत करो, पर तुम अगर चाहते हो तो एक ही उपाय है। क्या बोले? जपहु जाई शंकर सतनाम, जाके शंकर जी के नाम का जप करो शांति। इसका अभिप्राय कि उन्हीं के प्रति दोष बुद्धि होने से ये सारे दोष तुम्हारे जीवन में प्रत्यक्ष आए। अब उन्हीं गुरु के मंत्र का जप करके तुम धन्यता प्राप्त कर सकते। इसका अर्थ ये न ले लीजिएगा कि नारद जी ऐसे हो गए तो हम हो गए तो क्या हुआ। इसका अर्थ केवल इतना है कि चिंतन जो है, किसी का भी हम चिंतन अधिक अगर करेंगे, बुरे व्यक्तियों का आप बुरे व्यक्तियों की चर्चा करते हैं, उन्हीं का चिंतन करते रहे तो आप भगवान का चिंतन कब करें। इनके लिए एक बड़ी उल्टी बात करने की भी हो जाती है। जब राक्षस युद्ध समाप्त हुआ तो राक्षस भी मरे हुए बड़ी संख्या में और बंदर भी मरे हुए। इंद्र ने आकर भगवान से प्रार्थना किया महाराज क्या सेवा करें? तो भगवान ने कहा कि तुम जाकर के इन पर अमृत की वर्षा करो जिससे ये जीवित हो जाए। अमृत की वर्षा किया इंद्र ने, बड़ा आश्चर्य था का बंदर तो जीवित हो गए और राक्षस नहीं जीवित। तो लगा कि या तो देख देख के इंद्र ने देवताओं बंदरों पर डाला होगा, राक्षसों पर नहीं। अब वो जहां मिले जुले मरे पड़े हैं वो बेचारा क्या एक को देख रहा था क्या? वो तो वर्षा किया। तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, ये जो बंदर थे वो तो देवताओं के अंश थे, वो जीवित हुए। राक्षस जीवित क्यों नहीं हुए? वो उनको भगवान ने मुक्ति दे दिया। आश्चर्य।
मुक्त दे दिया भगवान से किसी ने पूछा? मैं अद्भुत आपका न्याय हुआ, आपने राक्षसों को मुक्ति दे दिया। तो भगवान ने कहा भाई मैंने क्या दे दिया? उसका एक कारण था, क्या? बोले बैर भाव सुमिरन वही निश्चय। ये जो राक्षस थे शत्रुता के तीव्र भाव के कारण हमेशा सर्वदा मेरी ही याद किया करते थे। रामाकार भय तिनके मन, जैसी अद्भुत बात। हम भगवान के भक्त होकर के संसार का चिंतन करेंगे तो संसाराकार हो जाएंगे। और राक्षस भी भगवान का चिंतन करता है और भगवान कितने उदार है। उनका बैर भाव सुमिरन वही निश्चय। किसी भक्त ने भगवान से पूछा, महाराज शास्त्रों में तो भक्ति के 5 ही भाव बताए गए, दास भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, श्रृंगार भाव और शांत भाव। इन 5 भावनाओं से भगवान का चिंतन स्मरण किया जा सकता है। भगवान मेरे पुत्र हैं या मैं भगवान का पुत्र हूँ, भगवान मेरे मित्र हैं, भगवान मेरे प्रियतम हैं, भगवान मेरे सखा है, भगवान मेरी अंतरात्मा। शास्त्र कहते हैं ये भक्ति की 5 भावनाएं। तो भगवान से पूछा गया, महाराज ये वैर जो है वो भाव है कि भाव है? आप कहें वैर भाव सुबह में निश्चय। बोले महाराज इस भाव का वर्णन तो किसी शास्त्र में पढ़ने को नहीं मिला, पर हमने कहा मेरी कृपा शास्त्र में है और शास्त्रों में है। मानो भगवान ये कहते हैं किसी भी प्रकार से अंत में कोई वस्तु पिघली हुई हो और पिघली हुई वस्तु जिस सांचे में ढाल दी जाएगी वही इसकी आकृति हो जाएगी। तो अंतःकरण जब पिघले तो जिसके सांचे में डालेंगे, अगर हम सांसारिक व्यक्ति का चिंतन करेंगे, सांसारिक व्यक्ति के विषय में विचार करेंगे तो हमारा अंतःकरण उसी आकृति को ग्रहण कर ले। और अगर हम चिंतन भगवान के करें यहाँ तक कि मित्रता के भाव से, तो क्या शत्रुता के भाव से आप न करिएगा, नहीं दे रहा हूँ, वो करना भी सरल नहीं है, क्योंकि वैर भाव कोई बनाने से थोड़ी बनता। परंतु ये सिद्ध करता है कि जो मनुष्य चिंतन करता है वही तद्रूप होकर के वही तद्रूपता उसके यहाँ प्राप्त हो जाए। कितना महत्व दिया गया, ये कहा गया कि जीवन भर सत्कर्म करने के बाद भी अंतिम क्षण में व्यक्ति जो ध्यान करता है वही जन्म से करता है। कितना अधिक इसका अभिप्राय ये हुआ कि वो भले ही अन्य कर्मों का परिणाम हो गए, लेकिन उस समय अगर कोई चिंतन हो रहा है तो उस चिंतन का प्रभाव पड़ेगा। इतना महत्व दिया गया ये ध्यान। तो ध्यान तो निरंतर हम लोग करते ही रहते हैं और वो ध्यान जो है हमारे जीवन में और बुराइयों और विकृतियों की सृष्टि करता है। करना क्या है, तो चेष्टा हम ये करें कि हम ध्यान जो हमारे जीवन में सहज हो गया है उस ध्यान की धारा को मोड़ करके हम भगवान का ध्यान करें। इसलिए रामायण में सर्वत्र ध्यान की महिमा का इतना सुंदर, इतना रसमय अनेक रूपों में वर्णन किया गया और अनेक प्रसंगों में बड़े उत्कृष्ट दृष्टांत दिए गए। विषय अन्य रामायण में तो आया है कि सीता जी व्याकुल हो जाती है श्री राम के वियोग में और चिंता से व्याकुल होकर के कहती हैं कि अब प्रियतम आने में विलंब कर रहे हैं तो मुझे एक ही कह है, क्या मैं तो निरंतर उनके ध्यान में डूबी रहती हूँ। तो कुछ दिन के बाद मुझे लगता है कि मैं ये स्त्री शरीर छोड़ करके उन्हीं का रूप ग्रहण कर लूंगी, मैं राम बन जाऊंगी और जब वो मुझे आनेंगे तो सीता के रूप में तो मुझे पालेंगे नहीं, उनको भी निराशा होगी। तो सीता को बड़ी रहस्य की ज्ञाता है ध्यान की, उसने कहीं चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप उनके ध्यान में डूबी है तो वो भी तो आपके ध्यान में डूबे, तो वो सीता बन जाएंगे, आप राम बन जाएंगे, दोनों तो जैसे के तैसे लगेंगे। तो उसमें कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। ये ध्यान की सर्वत्र श्री राधा रानी के विषय में आया, श्याम श्याम रटत श्यामा श्याम भय। श्री कृष्ण का चिंतन करते करते राधा श्याम हो गई और श्री राधा रानी पूछत सब सखियन सो श्यामा, पूछत सब सखियन सो श्यामा, श्यामा कहाँ गई? वो अपने को कृष्ण समझ गई और सखियों से पूछती हैं राधा कहाँ चली गई। ये जो दृष्टांत है ये बताते हैं कि जब पूरी तरह तन्मयता से ध्यान किया जाता है तो ध्यान किस रूप में परिवर्तित कर देता है और अच्छे व्यक्तियों का ही नहीं,
रावण ध्यान की कला में बड़ा निष्ठ, देखो बस वो ध्यान के दुरुपयोग की बात है, रावण की मृत्यु तो नहीं हो रही। भगवान राम रावण का सिर काटते हैं, रावण की भुजा काटते हैं, पर रावण की मृत्यु नहीं होती है। सीता से ये समाचार सुनकर के सीता जी ने कहा कि अरे प्रभु का बाण लगने के बाद मृत्यु नहीं हो रही है, ये मेरा दुर्भाग्य क्या इतना बड़ा है। सीता ने कहा कि उसका कारण तो आप है, मैं तो चाहती हूँ रावण की मृत्यु। नहीं, रावण 24 घंटे आपके ध्यान में ही हुआ है। रावण यही के हृदय बस जानकी जानकी उर्मम वास है, मम उदर भुवन अनेक राजत लगे शंकर नाश है। प्रभु जब तक रावण के हृदय में बाण नहीं चलाएंगे मृत्यु नहीं होगी। और बाण इसलिए नहीं चलाते कि प्रभु देख रहे हैं कि वो 24 घंटे आपकी स्मृति में डूबा हुआ है, पर उसका दुर्भाग्य है कि वो आपकी स्मृति में तो डूबा हो। ये ध्यान की एक विशेष पद्धति मैं आपके सामने बता रहा हूँ। बस ध्यान करते समय पहले शास्त्र की एक मान्यता है कि पहले गुरु का ध्यान करना चाहिए। तो गुरु का ध्यान करना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या होगा? जैसे आप प्रारंभ में एक ध्यान का प्रसंग पाएंगे कि भगवान शंकर का बैठे हुए हैं वटवृक्ष की छाया में और भगवती उमा आते। तो सबसे पहले तुलसीदास जी ने भगवान शंकर के ध्यान का वर्णन किया। वो स्वामी जी कहते हैं कि उनका जो चरण है न खजुति भगत हृदय कम हरणा, तो शंकर जी का जो चरण का तलवा है वो लाल रंग का है और उनके चरण के जो नाखून है, बस आप सुनते समय उसी ध्यान को अपने मन में चिंतन करें कि भगवान शिव जो है विराजमान है वटवृक्ष की छाया में, बागंबर पर विराजमान है और उस समय उनके चरण का जो वर्णन करते हैं वो स्वामी जी, उनका चरण है और उनके चरणों में के नख में जो ज्योति निकल रही है वो भक्तों के हृदय को अंधकार को दूर कर है कि जैसे कोई वस्तु न दिखाई दे रही अंधेरे के कारण और प्रकाश हो जाए तो दिखाई देने लगती है। तो इसी प्रकार से भगवान के अंतःकरण में होते हुए भी मोह के अंधकार में भगवान दिखाई देते हैं और तब पहले उस अंधकार को दूर करने की आवश्यकता है। और जब हम गुरुदेव के चरण के नख में ज्योति का ध्यान करते हैं तो वो समझ करते नख दूसरी भगत हृदय का मारना, पहले उसी में केंद्रित करें और केंद्रित करके अनुभव करें कि उस दिव्य प्रकाश में हमारे अंतःकरण का अंधकार दूर हो रहा है। भगवान शंकर का ध्यान अब पहले गुरु का ध्यान हुआ, पर उसके बाद पार्वती जी आती है जब शंकर जी को प्रणाम करती है और भगवान राम की कथा पूछती है। तो भगवान राम की कथा कहने के पहले शंकर जी क्या करते हैं? वर्णन आया कि ध्यान करते हैं। और क्या अभिप्राय क्या सीधे हम भगवान का ध्यान शायद उतनी अच्छी तरह न कर पाओ, इसलिए ध्यान ये करें कि हमारे गुरुदेव भगवान का ध्यान कर रहे हैं और वो जो ध्यान कर रहे हैं वो ध्यान हम उसका अनुभव कर रहे हैं। तो भगवान शंकर कथा का जब प्रारंभ करते हैं तो आप पढ़ते हैं कि सबसे पहले भगवान शंकर ने ध्यान किया। कथा के प्रारंभ में ध्यान करने का अभिप्राय क्या है? देखिए कथा जो कही जाएगी वो तो शब्दों के द्वारा ही कही जाएगी, पर कई बार एक बेटे से बात होती है, कई लोग अच्छी से अच्छी बात कह जाते हैं और सुनने वाले को कुछ आनंद नहीं आता। कई बार ऐसे लोग हैं कि जो पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और उसका अर्थ ये है कि शब्द को पहले उसने रस की सृष्टि तो कीजिए। उसका अभिप्राय ये है कि जैसे कोई बर्तन हो तो शब्द तो बर्तन है और बर्तन आप किसी को खाली दे दे और बहुत बढ़िया सोने हीरे का बना हुआ बर्तन हो तो बेचारे कि उसको देख करके उसकी प्यास मिट जाएगी क्या? उसमें रस तो होना चाहिए। तो ध्यान माने उस में रस भरिए। जब कोई रस नहीं भर पाता है तो चाहे जितनी बढ़िया बात कहे सामने वाला सुनता है पर उसको रस की अनुभूति नहीं होती। और जब कोई उसमें रस ध्यान माने भगवान को हृदय में ध्यान करते हैं तो क्या होता है? इस रस में पूरे बगन ध्यान रस, शंकर जी ध्यान रस में डूब गए। बस ये रस जिस तरह इसका अभिप्राय है, जिस भगवान का वर्णन करना है पहले उनके रस का अनुभव तो हो जाए
स्वयं अपने हृदय में जब वो रस होगा और वो ध्यान के रस के बाद शब्द निकलेगा रस में डूबा हुआ, तो सामने वाले में रस की सृष्टि करेगा। इसीलिए मानो संकेत ये है, मन ध्यान रस दंड जुग पूरी मन बाहर कीन रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनेंगे। भीतर में भगवत रस में अपने मन को डुबो करके जब शंकर जी बाहर निकलते हैं और शब्द का प्रयोग करते हैं, तो शब्द जो है वो सुनने में ही दिव्यता का सिद्धांत करता है। लिखा हुआ है कितने लोग राम शब्द का उच्चारण नहीं करते हैं, लेकिन श्री भरत के प्रसंग में आप पढ़ते हैं जब चित्रकूट की ओर श्री भरत जा रहे हैं और वो जब राम शब्द का उच्चारण करते हैं, तो इसका अर्थ है व्याकरण पाठशाला में पंडित जी अम्र शब्द का उच्चारण चाहे जितना सुंदर करें, चाहे जितना आपको सिखा दें, आप लिख लें, पर एक नन्हा बच्चा जब माँ को पुकारता है तो उसके मन में जो रस होता है वो पंडित जी के व्याकरण शास्त्र के पुस्तक में नहीं होता। बड़ी महत्व की बात तो बता देंगे कि शुद्ध शब्द ऐसे है, थोड़ी सी उच्चारण में भूल होकर अशुद्ध शब्द है। ये ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होगा, पर अंतर इतना है कि व्याकरण की पाठशाला का जो अंग शब्द है वो परीक्षा में पास करा सकता है, पर माँ को नहीं बुला सकता। पर बच्चा जब माँ को पुकारता है तो पंडित जी चाहे उसको अशुद्ध कहे चाहे शुद्ध कहे, माँ को दौड़ी चली आती। शिवजी महाराज एक संस्मरण सुनाया करते थे, तो उन्होंने कहा कि उड़ीसा में कोई भक्त थे, अपना थे, उन्होंने मंत्र लिया किसी से देवी का, तो देवी का मंत्र तो थोड़ा कठिन से होते हैं बीजाक्षर, वो अशुद्ध ही जब करने लगे, वह तन्मय होके करते थे, पर अशुद्ध। देवी प्रकट हो गई और प्यार से एक चाचा रहा, तो कम से कम मंत्र का उच्चारण तो शुद्ध कर। क्या कर रहा है? भक्त ने माँ के चरणों को पकड़ लिया और माँ से यही कहा कि माँ बड़ी कृपा की, आपने दर्शन दिया, आपने बता दिया कि मंत्र शुद्ध ये है, पर मैं मंत्र तो जो जब करता था वही कर, जो बोले जिस अशुद्ध मंत्र के प्रभाव से आपको आना पड़ा उस मंत्र को जब ये शुद्ध मंत्र तो न जाने कितने लोग जब करते हो तो कहीं दिखाई नहीं देते। यही है रस की सृष्टि। जब आप बोले और बोलने लगा जब राम कहले ही उठासा उमरत प्रेम मनन चौपासा जब बचन सुनी कुड़ी सुखाना गुरुजन प्रेम न जाई बखाना। ऐसा उच्चारण की जिसको सुन करके जितना रस होगा, ये तो अपने अपने रस की बात, वो रस जो है भीतर ही है, उस रस को केवल बाहर में ढूंढे। उसका अभिप्राय है कि जैसे वाद्य यंत्र के द्वारा भी रस की सृष्टि की जाती है, राग रागनी के द्वारा भी रस की सृष्टि की जाती है और सचमुच बड़ी आकर्षक होती है, पर उन रसों से भी जो बड़ा रस है वो तो भावना और भक्ति का रस। इसलिए रामायण में गाने का अर्थ दोनों, देवर्षि नारद वीणा में गाते हैं वो भी गाना है, और रामायण में ऐसा भी प्रसंग आता है क्या कि ये भगवान शंकर और पार्वती के प्रसंग में ही बात आती है कि वो मैं कथा सुना रहा हूँ जो कागभूषुंडी गरुड़ पर दिखाई, जो कागभूषुंडी जी ने गरुड़ को गाते सुनाया, कौवा को गाते तो आप लोगों ने कभी सुना नहीं। कहने की तक तो बात ठीक है, पर कौवा गाने लगा। किसी ने तुलसी आरती से कहा महाराज कोई नए प्रकार का कौवा होगा तो गाना क्या गानेगा, तो कितनी बढ़िया बात वो कहते हैं, बोलो मधुर वचन संसारा। बोले राग रागनी या वाद्य का रस बाहर से लिया हुआ रस, पर ये जो भगवान का रस है मधुरता, बोले वो भगवान का रस उनके कंठ से जब निकलता है तो संगीत बन जाता है। कहा जाता है गोस्वामी जी वृंदावन गए, सूरदास जी बैठे रहे सत्संग कर रहे थे, पहले दोनों का परिचय नहीं था। गोस्वामी जी पहुंचे और पहुंच करके उन्होंने सूरदास जी को पुकार करके कहा, सूरदास जी महाराज जय जय सीताराम जी। तो सूरदास जी ने कहा आइए तुलसीदास जी, परिचय खाली पुकार दिया नाम लेकर के, कोई योग सिद्धि थी। सूरदास जी से पूछा उन्होंने, महाराज आप मेरा नाम आपने कैसे जान लिया? तो उन्होंने कहा कि तो आपके मुंह से सीताराम शब्द निकलने पर मैं समझ गया कि जीव में तुलसीदास को छोड़ करके इतने प्रेम से कोई और नाम उच्चारण नहीं था।
तुम्हारी वाणी का रस बता रहा था कि तुम सचमुच वो अनन्य भक्त हो। इसका अभिप्राय ये है कि सचमुच यह जो ध्यान है यह तो अंतर में आपको मिल जाता है, बाहर भी और भीतर भी। पर बाहर जाए पहले भीतर जाके तब बाहर। इसलिए गौतम जी कहते हैं जब शंकर जी कथा कहने बैठे तो श्री रघुनाथ को आवा परमानंद अमित सुख पावा और मगन ध्यान रस दंड जुग गुरु मन बाहर कीन। और वो राम हर्षित राम चरित्र भगवान शंकर जब वो रसमयी कथा सुनाते हैं वो इतने रस सृष्टि करती है कि सारी कथा सुनने के बाद पार्वती जी ने यही कहा, शंकर जी ने कहा संतोष तो होगा, नाथ समानन सत्य श्रवत कथा सुधार हो श्रवण कुटन मन पान करी नहीं अघात मत। इसलिए ये जो ध्यान की पद्धति है उसका मूल तात्पर्य ये हुआ। इसको यूं विचार करके देखें कि आप गुरुदेव को प्रत्यक्ष देखते हैं, भगवान का रूप आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं है, आप कुछ प्रत्यक्ष नहीं है, तो जिसे आपने देखा है उसका ध्यान करना सरल है। और ध्यान करने के बाद आप जब आप अपने को जोड़ेंगे गुरुदेव कहते हैं तो ध्यान करने में किसी न किसी से जोड़िए। और जोड़ने का अर्थ क्या? अच्छा ध्यान अच्छा नहीं लगे तो चाहे आप शंकर जी से जोड़ करके ध्यान कीजिए कि भगवान शंकर प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, और या श्री सीता जी प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। ये श्री सीता जी के चरित्र में तो ध्यान की इतनी अद्भुत पद्धतियों का वर्णन है, तो उसका तो एक प्रसंग ही स्वतंत्र है। पूरे रामचरितमानस में श्री सीता जी ने ध्यान की जो अनेक अनेक पद्धतियों की ओर संकेत किया और कैसा अद्भुत सूत्र है। उस वाटिका का प्रसंग दुबई जी से सुन रहे थे, बड़ा प्रसंग सुना रहे थे। उसका वर्णन आता है कि श्री सीता जी ने जब भगवान राम को देखा तो देखने के बाद उन्होंने भगवान नेत्र मूंद लिया। बड़ी ऊंची बात है, सामने कोई है तो उसको आंख खोल के देखेंगे, पर भगवान सामने है और सीता जी आप बोले हुए। प्रश्न ये है कि कई लोग व्यक्ति तो कई बार लोग पूछा करते हैं भगवान का दर्शन कैसे हो सकता है कि भगवान का दर्शन होता है, हो सकता है वो ठीक, लेकिन प्रश्न ये है कि भगवान का दर्शन से कोई वस्तु और बड़ी है क्या? उसका उत्तर है कि भगवान के दर्शन से बढ़कर के भगवान का ध्यान। आप मालूम तो भगवान राम सामने करें तो सीता जी क्या कर रहे? लोचन मग रामन पूरा आनी और तीनों पलक कपाट से आए। सीता जी नेत्र मार्ग से भगवान राम को हृदय में ले आई और पलकों का द्वार बंद कर दिया। क्या अभिप्राय? अगर मान लीजिए भगवान दर्शन दे दें तो कितने क्षण के लिए देंगे? एक झलक होगी सामने आ जाए। मान लीजिए 2-4 बातें कहें तो फिर भगवान तो बाहर आकर के चले ही जाएंगे। ध्यान का अर्थ यह हुआ कि बाहर वाले भगवान आके ही चले जाते हैं, पर जब भगवान को आप बाहर से भीतर ले आते हैं और किवाड़ बंद कर देते हैं। किवाड़ बंद तो करना आवश्यक ही है, और वो नेत्र का किवाड़ सीता जी ने बंद कर लिया। इसका अर्थ है अब वह श्री राम जो है वो तो वहां से चले गए, गुरु जी के पास चले गए, लेकिन यह जो श्री राम है तो उनके हृदय में होगी उनके पास। श्री राधा रानी के प्रसंग में आता है जब शाम लड़ाई करा करके शाम को लौटते थे तो गोपियां बाहर आकर के खड़ी होकर के दर्शन करने लगते थे। पर आश्चर्य हुआ गोपियों को कि सब निकलते हैं, राधा रानी क्यों नहीं निकलती? तो एक सखी ने नहीं रहा गया, उसने कहा कि आपको पता नहीं है कि सायंकाल के समय इसी समय कृष्ण जो है गाय चरा के लौटते हैं, चलिए हम लोगों के साथ खड़े होकर के आप भी तो दर्शन कीजिए। तो श्री राधा रानी ने पूछा कि ये कृष्ण कौन है? गोपियों को हंसी आ गई, आप भी खूब है, आप कह रहे कृष्ण कौन है? नहीं उन्होंने कहा नहीं। कृपा करके कई लोग ये कल्पना करके जब पता समाप्त तो होने ही वाली है, इसलिए कहीं हम निकलने में विलंब हो जाए अभी लंबी कथा चलने वाली है तो ठीक है, जो है वो स्वयं व्यवस्था न पैदा करे, शांति पूर्वक कृपया उसे उतना तो ध्यान कीजिए। और तो राधा रानी ने कहा कि नहीं ये कृष्ण को तो मैं जानती हूँ, तो कृष्ण दो है क्या? हाँ,
उन्होंने कहा कि सखी हो, मैं जानती ही नहीं, सखी हो श्याम रंग रंगी, मैं उनके रंग में पूरी तरह रंग गई। कब से? बोले जिस दिन सबसे पहली बार उनको मैंने देखा। देख विकाय गई वह मूर्ति, सूरत माध पगी, जैसे कोई वस्तु किसी रस में डुबो दिया जाए, बोले इसी प्रकार से मैं श्याम के रस में पग गई। सखी हो श्याम रंग रंगी, देख विकाय गई वह मूर्ति, सूरत माध पगी। और पूछती वह जो कृष्ण है, जो मेरे कृष्ण जिनके रंग में मैं रही हूँ, वो जानती हूँ कहाँ रहते हैं? बोले एक हमारी अखियां दिवस रहत कई हो। एक कृष्ण वो है कि 24 घंटों मेरी आंखों में निवास करते हैं। और पूछती है गोपियों से कि गाय चरावन जात सुनो सखी शोधो कन्हैया कौन? ये जो गाय चलाने चला जाता है ये कृष्ण कौन है? उसका अर्थ है भगवान आके चले जाए। तो कहा भगवान को संसार में तो कोई व्यक्ति का ध्यान आता है फिर चला जाता है। तो ध्यान का मुख्य तात्पर्य है कि हम भगवान को बाहर नहीं भीतर ले आए, और भीतर ले आकर के उन भगवान को किवाड़ बंद कर देने का अभिप्राय है। अब अगर हम अपने वृत्तियों के किवाड़ को, नेत्र के किवाड़ को खोल देंगे तो फिर कैसे कब ध्यान में आएंगे, भगवान भी स्थिर नहीं प्रतीत होंगे। अभिप्राय दूसरा तो ध्यान का प्रसंग बहुत ही बड़ा विवाह हो चुका, बावरी हो गई, सारा सिंदूर दान हो गया और आचार्य लोग पधार गए। अब वो सखिया सीता जी की इन चारों राजकुमारों को बहुगर में लेता, और बहुगर में बैठे हुए हैं श्री राम, और जनकपुर वासिनी स्त्रियां सब उनको स्नेह से देख रही। बैठे उन्होंने देखा कि सबकी दृष्टि तो श्री राम की ओर है, लेकिन सीता जी श्री राम को नहीं देख रही। सीता जी की दृष्टि कहाँ है? तो दिखाई पड़ा कि वो अपने हाथ का कंकण देख रहे। सीता जी के स्थान पर कोई साधारण देवी हो तो कल्पना होती है कि भाई देवियों को आभूषण बहुत प्रिय होता है और देखने और दिखाने का भी शौक होता है। तो क्या वस्तुतः आभूषण को देखें? दिखाई तो नहीं दे रहा है कि सीता जी श्री राम को नहीं देख रही है, अब तो देख रही है अपने हाथ के कंकण। तो चतुर्दशी ने देख लिया कि कंकण को नहीं देख रहे, क्या देख रहे? दूरस्थी रघुनाथ पदे दुलही ये सुंदर मंदिर वाणी, दावत गीत सदैव मेरे सुंदर विप्र जुआदु वेद पढ़ाई। सीता जी देख रही है श्री राम को, श्री राम के रूप को। तो कहाँ देख रही? राम को रूप विलोकति जानकी, कंकड़ के नग की परिछाई। सोने का कंकड़ है, उसमें मणि है, उस मणि में श्री राम दिखाई दे रहे हैं। तो सीता जी को देख रही, ये तो न समझ में आने वाली बात। सामने बैठे हैं और कंकड़ में देख रही। वो स्वामी जी से भी आगे बढ़कर के बात कहते हैं। वो स्वामी जी कहते हैं देख ही नहीं, उनके हृदय में हर क्षण वियोग का भय सता। संयोग है, यहाँ बैठे हैं सामने, देख रही है। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता जी को डर लगता है कि कहीं वियोग न हो जाए। तो वियोग न होने का उपाय क्या करती है? मैं ऐसा करता हूँ, आप बहुत मनोयोग से इस रहस्य को समझे। गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता जी, और पहले आप पढ़ते हैं आधार में, निज बाल मनमह देख अति मूर्ति स्वरूप निधान की, चालत न भुज बल्ली विलोकन, विरह भय बच जाने। अपना हाथ नहीं हिलने दे रहे और अपने आंख के पलकों को भी नहीं हिले दे रहे, क्योंकि अगर हाथ हिल जाएगा तो दर्शन बंद हो जाएगा, और न भी हिले आंखें अगर हिल जाएंगी तो भी दर्शन नहीं होगा। जो इतना ये द्राविड़ प्राणायाम की क्या आवश्यकता है? सबसे बड़ा सूत्र दे दिया गया कि भगवान से वियोग माने भगवान का दूर चले जाना नहीं। तब बोले जब या तो हमारी कर्मेंद्रिय चंचल होती है या हमारी ज्ञानेंद्रिय चंचल होती है तो भगवान का दिखाई देना बंद होता है। हाँ, कर्मेंद्रिय है, नेत्र ज्ञानेंद्रिय है,
उसका अभिप्राय कि हम अपनी चंचलता के कारण ही भगवान के दर्शन से वंचित हो जाते हैं। इस शब्द का साक्षात्कार कराते हैं और वो शब्द जोड़ दिया दूसरी बार से क्या वो शब्द कितना सांकेतिक नहीं। और यही भक्त साधना का ध्यान का तात्पर्य। एक भगवान वो है जो सार्वजनिक, उनकी भी आवश्यकता है, सब लोग दर्शन करें, पर सार्वजनिक भगवान जो होंगे उनका तो बहुतों से नाता रहेगा। अब बंटवारा इसको करना पड़ेगा कि आप लोगों में से किसका किस समय ध्यान रखें। तो वस्तुतः ध्यान और भक्त की साधना ये है कि एक संसार वाले भगवान के स्थान पर हमारे निजी भगवान हो। ये निज शब्द जो है वही भक्ति का सर्वस्व है। जब तक हम ये कह न सके कि मेरे निज प्रभु है, ये जो निज प्रभु शब्द है एक सर्वस्व आपको रामायण में मिलेगा। ये जो शब्द है निज शब्द ही हर भक्त के प्रसंग में ये प्रतीक आपको मिलेगा कि ये प्रभु जो है। जब लक्ष्मण जी भगवान राम से पूछते हैं तो कहते हैं नारायण आप देवताओं के मनुष्यों के सारे संसार के स्वामी हैं, तो क्या तुम मुझे संसार का स्वामी समझ करके मुझसे पूछ रहे हो? नहीं, मैं पूछा हूं निज प्रभु की राय, आप मेरे निज स्वामी हैं। ये निज शब्द ही भक्ति का सर्वस्व है। और श्री भरत जी ने चित्रकूट में दावा किया, मैं और कुछ जाने का दावा नहीं करता, लेकिन एक वस्तु का मैं दावा करता हूँ। क्या? बोले मैं जानो निज नाथ स्वभाव। कह सकते थे मैं प्रभु का स्वभाव जानता हूँ, नहीं, अपने नाथ का स्वभाव। अपना शब्द माने जब हम ध्यान करते हैं उसका भी मूल तात्पर्य बस भक्ति साधना का सर्वस्व है कि भगवान हमारे निज बन जाए और भगवान हमें अपना निज माने। इसलिए जब श्री भरत जी और हनुमान जी का मिलन हुआ, संदेश लेकर के आए, तो कथा सुनने के बाद श्री भरत जी ने हनुमान जी से कहा कि ये बताइए कि प्रभु को इन वर्षों में इतने समय में कभी मेरी याद आई? हनुमान जी ने नजर होकर चरण पकड़ लिए। आप कहते हैं कभी आई? मुझे तो कोई ऐसा समय ही नहीं लगा कि जब आपकी याद न आई। क्या कहते थे? कहते थे भरत के समान तो त्यागी कोई नहीं, विरागी कोई नहीं, महापुरुष कोई नहीं, साधु कोई नहीं। भरत जी निराश हो गए। ये प्रभु कहते थे, आप नहीं कह रहे जो है वो तो आपका गुण गाते हराते नहीं। श्री भरत कहते हैं इनसे मुझे संतोष नहीं होगा, इतना आप कह दीजिए और शब्द आपको वही मिलेगा। बोले नीचे दास जो रघुवंश भूषण कभी ये कहा क्या कि भरत मेरा निज दास? तो यही है भक्ति सर्वस्व का साधना का तत्व। भगवान सबके हैं तो सबको देखते हैं, सबका कर्म का फल देते हैं, वो और भगवान। पर जब हम ध्यान करते हैं तो भगवान, जब हम नेत्र मूल लेते हैं बाहर वाले जो होगा तो सबको देखेगा। जब वो हमारे निज हो गए और उन्होंने अपना निज और निजत्व को सीता जी अपने कलकन कर बोले प्रभु अपने निज जब तक न बन गया तब तक आनंद क्या है। और संकेत ये है कि जब अनुकूल स्थिति में तो निज कमलों के एक संकेत में देखते हैं और प्रतिकूल लंका में भी जब देखते हैं तो निज शब्द ही है निज पद में दिए मन राम चरण महली। अपने चरणों को देख रहे ले रहे हैं, अपने चरणों को देख रहे पर श्री राम के चरणों में डूबी हुई। और इसका अभिप्राय है संसार के व्यक्तियों ने, वृत्तियों ने, शत्रु और मित्रों ने, इन वृत्तियों ने हम पर हमारे अंतःकरण पर अधिकार कर लिया और हम जीवन में निरंतर दुखी सुखी के होते रहते हैं, अशांत होते रहते हैं। इनको निकाले, ध्यान की पद्धति, इनको निकाल करके हम भगवान को ऐसा अंतःकरण में बैठा ले कि वो भगवान हमें छोड़ करके हमारे जीवन से एक क्षण के लिए अलग न हो। जब ये स्थिति आ जाती है, जब भगवान हमसे एक क्षण के लिए अलग नहीं होते तो हमारे जीवन में दोष और पाप नहीं रह जाते। इसलिए ध्यान जो है वो एक महानतम साधन है। उनका पीपल के वृक्ष के नीचे उस ध्यान में तंत्र लग रहे। आप लोग भी इसी ध्यान को लेकर के जाए। कल जितना संभव होगा, क्योंकि समाप्ति का दिन है,
उस ध्यान के और जो अन्य जप है तो मानस पूजा है और कथा है उसके संबंध में बात की जाएगी। बोलिए या